Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पिछले कुछ दिनों से भारतीय रुपया जिस तरह से मजबूत हो रहा, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। डॉलर के मुकाबले जो रुपया कुछ ही हफ्ते पहले तक लगातार गिरता जा रहा था, अब उसने ऐसी वापसी की है कि अमेरिका और बाकी देशों की रातों की नींद उड़ गई है। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की की करेंसी लीरा की हालत तो ऐसी हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि क्या ही कहने। तो क्या अब डॉलर को चुनौती देने का वक्त आ चुका है? इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में बताएंगे कि आखिर भारतीय रुपए की ये तेजी क्यों आई और आगे क्या कुछ हो सकता है। दरअसल लीरा जो तुर्की की करेंसी है, उसकी ऐतिहासिक गिरावट की खबर सामने आ रही। आंकड़े भी चौंकाने वाले हैं। साल 2008 में एक अमेरिकी डॉलर 1.25 टर्किश लीरा के बराबर थी, लेकिन आज 2025 में एक अमेरिकी डॉलर 40.39 टर्किश लीरा, यानी सिर्फ 17 सालों में लीरा 95% तक गिर चुका है। और यही नहीं, साल 2010 में एक टर्किश लीरा 30.50 था, लेकिन आज 2025 में एक टर्किश लीरा 2.13 रुपया हो गया है। मतलब 30 गुना मजबूत से सीधा 2 गुना तक रह गया लीरा, और वो भी तब जब रुपया थोड़ा गिरा हो। 15 साल पहले तक कोई सोच नहीं सकता था कि तुर्की की करेंसी भारत के रुपए से नीचे आने की कगार पर हो जाएगी, लेकिन अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि तुर्की के लोगों को अब यूएस डॉलर, यूरो एक्सेप्ट करने होंगे। लीरा में पेमेंट लेना बिजनेस रिस्क बन जाता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि कल लीरा और गिर जाएगा। और यही वजह है तुर्की में मॉल से लेकर मजार तक लीरा से विश्वास उठ गया है। अब तुर्की के होटल्स, टैक्सी ड्राइवर्स, रिटेल स्टोर्स, यहां तक कि मॉल्स और टूरिस्ट शॉप सभी कह रहे हैं कि लीरा मत दो, डॉलर या कोई और करेंसी दे दो। अब सवाल यह है कि लीरा कैसे इतना डाउन हुआ। दरअसल 2023 में एर्दोगन तुर्की के प्रधानमंत्री बनते हैं। 2010 में उन्होंने संपूर्ण सिस्टम बदल दिया, पार्लियामेंट्री सिस्टम हटाकर राष्ट्रपति सिस्टम लाए। धीरे धीरे उन्होंने पावर को सेंट्रलाइज किया और आज तुर्की में सिर्फ एक नाम चलता है, एर्दोगन। पर इस सत्ता के बदले में इकोनॉमी गिरती चली गई। तुर्की की इकोनॉमी के बुरे हालात हो गए हैं। तुर्की की जीडीपी ग्रोथ 2023 से 25 में सिर्फ 1.5% प्रति वर्ष है। महंगाई रेट 35% के ऊपर हो गई है। फॉरेक्स एक्सचेंज रिजर्व लगातार घटते जा रहे हैं। सोवरन बॉन्ड तक डिफॉल्ट के खतरे में है और लीरा हर साल लगातार गिरता हुआ जा रहा। यही वजह है कि लोग अब अपनी बचत भी डॉलर या यूरो में रखने लगे हैं, क्योंकि लीरा में रखना मतलब कल को आधी वैल्यू खत्म। चलिए अब जानते हैं कि भारत की करेंसी कहां खड़ी है। दरअसल रुपया भले ही यूएस डॉलर के मुकाबले धीरे धीरे गिर रहा हो, लेकिन उसका ग्राफ स्थिर और मैनेज्ड है। भारत की महंगाई रेट सिर्फ 2.1%, जीडीपी ग्रोथ रेट 6 से 7% के आसपास। करेंसी में लोगों का भरोसा अभी भी मजबूत है, इसलिए आज तुर्की जैसे देश भारतीय रुपयों को भी प्रेफरेंस दे रहे हैं। अब तुर्की की सरकार के पास सिर्फ 2 रास्ते हैं, या तो आईएमएफ जैसी संस्थाओं से भारी कर्ज ले ले पाकिस्तान की तरह, या फिर एर्दोगन को सत्ता में बदलाव लाकर इकोनॉमी के लिए नई लीडरशिप लानी पड़ेगी। लेकिन दोनों ही रास्ते एर्दोगन के लिए आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ वो अब एक कट्टरपंथी नेता की इमेज बना चुके हैं, जो तुर्की को ऑटोमैन एम्पायर का सपना दिखा रहा, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर है। अब सवाल यह है कि क्या लीरा रुपया से नीचे हो जाएगा? दरअसल इसका जवाब भी सरल है। जैसे जैसे लीरा गिर रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था स्थिर होती जा रही है, वैसे वैसे ये संभावना मजबूत भी होती जा रही है कि आने वाले 2 से 3 सालों में, मात्र 2 से 3 सालों में तुर्की की लीरा भारतीय रुपए से सस्ता हो जाएगा। सोचिए, वो करेंसी जो कभी भारत से 30 गुना ज्यादा थी, अब भारत से पीछे होने की कगार पर है। अब अंत में आपसे सवाल कि क्या तुर्की की करेंसी लीरा जल्द ही भारतीय रुपये से भी सस्ती हो सकती है? हाँ या ना में कमेंट कर जरूर बताएं। जय हिंद।